गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ जय राधा कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज धन रंजन यमुना तीरवनचारी यशोदानंदन व्रज धन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज धन रंजन यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे
स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय, भगवती वैष्णव की जय, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर हरि नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती नैष्ठिकी इको मत करो इको बिल्कुल बंद करो। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 5। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्चिच्छता भयम् तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्चिच्छता भयम् तस्माद् इसलिए भारत हे भरतवंशी भगवान श्री भगवान के ईश्वरा जो सर्वोपरि नियंता है हरि भगवान हरि श्रोतव्य इनके विषय में ही श्रवण करना चाहिए। कीर्तितव्यश्च उनकी कीर्ति का गान करना चाहिए। स्मर्तव्य और इस प्रकार उनका स्मरण बना लेना चाहिए। चिच्छता जो इस संसार में इच्छा करता है। अभयम निर्भय जीने की और निर्भयता पूर्वक मरने की। वे श्लोक शुद्ध गोस्वामी पाठ के द्वारा उच्चारित है। श्रीमद् भागवतम ये द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय के ये 5 नंबर श्लोक है। कहते जो इस संसार में निर्भय पूर्वक जीना और निर्भय पूर्वक मरना चाहते हैं उस व्यक्ति को चाहिए कि सर्वात्मा भगवान श्री हरि का और सो जो परम नियंता है ऐसे भगवान हरि का विषय में ही श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागं रघुनाथनमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिविशाखनवितं मुखं करोति वाचालं पंगुमलं गजतगिरिं यत्कृपा
तमह वन्दे परमानन्दमाधवम् जयतं सुरतपङ्गौ मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो श्रीराधा मदन मोहन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण जयितं नमो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है। कृष्ण भावनामृत संघ मीरापुर स्थित शाखा की ओर से जो ये सत्संग आयोजित हुआ है, वस्तुतः इस प्रकार के सत्संग से ही जीवात्माओं का परम मंगल हो सकता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी ने विश्व के समस्त बड़े बड़े शहर और छोटे शहरों में भी इसी प्रकार का सत्संग उन्होंने विश्व भर में स्थापित किया है। ये विश्व मंगल के लिए एक अद्भुत और अत्यंत सराहनीय कार्य है। हम लोग का बड़ा सद्भाग्य है कि हम लोग को ये सत्संग मिल रहा है। तो देखिए ये प्रसंग श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार निरूपित है कि जब महाराज परीक्षित को एक अज्ञान ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन महाराज परीक्षित को तक्षक नाग आकर के उनको डस लेगा और इसी के कारण उनकी मृत्यु होगी। वैसे तो परीक्षित महाराज पहले से चाहते थे, क्योंकि जब से उन ब्राह्मण के गले में उन्होंने मरा हुआ सर्प डाला, तब से उनके चित्त में तुरंत पश्चाताप उत्पन्न हो रहा था। और वो पश्चाताप करते हुए घर जा रहे थे। वो सोच रहे थे, आगे की कथा में शॉर्ट में बता रहा हूं, वो सोच रहे थे कि ये मृषा समाधि अगर उस ब्राह्मण की नहीं होगी और वास्तव में अगर वो समाधि में स्थित होंगे तो मैंने ब्राह्मण का बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। फलस्वरूप जो कुछ भी इन अपराध का फल जो कुछ भी हो उनको मुझे ही इसी जीवन में मिले। मेरे जाने के बाद मेरे पीछे जो संतति है उन मेरी संतति को ये श्राप ना मिले। वो विचार ही कर रहे थे घर में जाकर के, तब तक अपने शिष्य की गलती देखते हुए समित ऋषि ने अपने शिष्य को फटकारा कि जानते तुमने किस व्यक्ति को श्राप दिया है जो पूरे विश्व के एकमात्र शासक है और भगवान के महान भक्त है। ऐसे भक्त को तुमने श्राप दिया, तुम निर्बुद्धि हो। और दूसरे एक शिष्य को उन्होंने महाराज के घर भेज दिया, तुम जाकर के महाराज को कहो कि
कि मेरे शिष्य ने एक श्राप दिया है, वो सक्षम ब्राह्मण है लेकिन वो मूर्ख है, और मूर्खता के कारण उन्होंने श्राप दे दिया है। और उन्होंने कहा कि आज से 7 दिन तक्षक रूपी सर्प उनको डक लेगा, उनको डंस मारेगा और उनका आज से 7 दिन मृत्यु हो जाएगा। महाराज परीक्षित अत्यंत खुश हो गए, इतने खुश हुए, बोले ठीक है, जो मैंने चाहा वही हुआ। उन्होंने दूसरा विचार किया कि वस्तुतः पूरी दुनिया के सम्राट होने के कारण इतने बड़े राजा के चित्त में कभी वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन भगवान का ये योजना है। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण का साप नहीं, साक्षात श्री कृष्ण मुझे वैराग्य दिलाने के लिए, अपने भजन में स्थिर करने के लिए ये साप के रूप में कृष्ण ही है, ऐसा समझा। देखिए ये बुद्धि सत्संगी जीवन में आती है। जब कोई सत्संग में बैठता है तो उनके विषय में कहते हैं कि सत्संगी जीव के जीवन में अगर विपत्तियां आती है तो वो विपत्तियां महासंपदा का रूप लेकर के आती है। चाणक्य पंडित के द्वारा रचित एक श्लोक है, उनमें वो कहते हैं कि मृत्यु अमृत तत्वाय कल्पते से विपदा संपदा इव आभाति विद्वज्जन समागते। कहते विद्वान जनों की संगति में 3 चीज होता है। व्यक्ति के जीवन में इसके चित्त में शून्यता, अर्थात उनको कोई प्रेम करने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है, इसलिए व्यक्ति का जीवन शून्य रहता है। शून्यता पूर्णा तत् मृत्यु अमृत तत्वाय कल्पते। कहते विपदा संपदा आभाति विद्वज्जन समागते। विद्वान जनों की समाज में बैठने से या भक्त जनों की समाज में बैठने से ये वस्तु होता है। हम सबका चित्त अत्यंत शून्य है क्योंकि हम लोग एक प्रेमी को खोज रहे हैं, लेकिन यहां कोई किसी को प्रेम नहीं करता है। जो कुछ यहां प्रेम दिखाई पड़ता है वो वस्तु तो प्रेम नहीं, काम है। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद में इसी विचार को सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं। बोले संसार में कोई दूसरे किसी के लिए दूसरे को प्रेम नहीं करते हैं, अपने लिए दूसरों को प्रेम करते हैं। हमारे सुख में एक सहायक होते हैं, उनसे हमारा प्रेम है, और मान लीजिए उस सुख में सहायक नहीं रहेंगे तो दुश्मन हो जाएंगे या प्रेम नहीं रहेगा। और इसी के कारण जीव इस संसार में दुखी होकर के शरीर छोड़ता है। जो सुख वो चाहता है उनको मिलता नहीं है संसार, और दुख पूर्वक रोते हुए संसार का त्याग करते, वो जाने के बाद दूसरे लोग भी रोते ही हैं। तो कहते शून्यता पूर्णा एक तत्व। जब विद्वत जनों की संगति प्राप्त होती है, भक्त जनों की संगति प्राप्त होती है, तो कहते जो चित्त में शून्यता है, कह रहे मुझे कोई प्रेम करने वाला नहीं मिला, खोज खोज कर मैं थक गया, तो इस शून्यता की पूर्णता होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर एकमात्र पूरे विश्व के प्रेमी सर्वात्मा जो सबके चित्त में बैठे हुए हैं, उन परमात्मा के प्रेम की वहां शिक्षा मिलती है। इसलिए व्यक्ति का चित्त संपूर्ण तरीके से संतुष्ट हो जाता है। जब हम भगवान का प्रेमी बनेंगे ना, तो हमारे चित्त में जो संतुष्टि लाभ होगी, वो दुनिया का कुछ भी वस्तु प्राप्त करके वो संतुष्टि नहीं मिलेगी। सिद्धांत है।
क्योंकि वस्तु तो जगत में सबके पास है, लेकिन सुख किसी के पास नहीं है। देखा जाता है ना, पुत्र परिजन की कमी नहीं है और न तो धन की कमी है। लोगों के बल के भाग्य के अनुसार भगवान ने सब कुछ दिया है लेकिन तिस पर भी जीव सुखी नहीं। वस्तु तो वो अपने प्रेमी को खोज रहा है जिससे उनको सुख मिलेगा। वो सर्वात्मा यहां लिखा है, तस्माद भारत सर्वात्मा, जो सबके चित्त में बैठने वाले हैं, जो सबके प्रेमी हैं और सब केवल मात्र उनको ही खोज रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आप सब लोग देह को प्रेम करते हैं कि इसको प्रेम करते हैं? मान लीजिए किसी को कोई एक ऐसी बीमारी लग जाए, न करे भगवान, न करे, न आए बीमारी किसी को, सर्वे सुखी न संतु, सब लोग सुखी रहे, साधु का इच्छा है। लेकिन समझ लीजिए कि एक ऐसी बीमारी व्यक्ति को लग गई है कि उनका पूरा शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है और डॉक्टर के पास जाकर के बोलते मेरा प्राण ले लीजिए लेकिन मुझे सुखी कीजिए। प्राण के बाद सुख कहाँ है? प्राण लेने के बाद सुखी होने की जो भावना है वो आत्मा की है, क्योंकि आत्मा का प्राण के साथ भी कोई सरोकार, प्राण भौतिक है, मन बुद्धि अहंकार जिस प्रकार प्राकृत है उस प्रकार प्राण भी प्राकृत है। इसलिए प्राण ले लीजिए लेकिन मुझे सुखी कीजिए। क्योंकि जब तक उन आत्मा को परमात्मा का दर्शन नहीं होता है तब तक सुख भूल जाइए। राम बिना सुख सपने होना, क्यों भूले गापे ज्ञानी, राम बिना सुख सपने होना। अरे अगर जागतिक वस्तु भी किसी के पास नहीं है तभी भी लोग परमानंद में घूमते हैं, ऐसे साधु देखा जाए। दास सतार हमारे सौराष्ट्र के संत है, तो अभी नहीं है, के जो आनंद संत फकीर वो आनंद नाही अमीरी में, सुख दुख में समता साधर, उप खौफ नहीं जागीरी में, जो आनंद संत फकीर करे। दास सतार कहते जो साधु के पास सुख है ना किसी के पास नहीं है, क्योंकि संसार का सुख दुख में उनका समान विचार है, क्योंकि संसार का सुख से कभी कोई सुखी होता नहीं है। इसलिए सुख हुआ दुख हो वो केवल भगवान का भजन करते हैं। कठन चोट जे कारणी ने मरण मोटे रोचे मार, कईक राजा ने कईक राजिया छोड़ी चाला छे संसार, मटे हिते हरि रस पीजिए। दासी धीरो एक संत जो बातें करते हैं उसका अर्थ ये, संसार में सबको जाना है। वो कहते हैं कि सबसे कठिन चोट जो होती है ना वो काल की है, मरण के साथ सब कुछ छूट जाएगा। जब शरीर अपना नहीं रहेगा तो शरीर से साधित कुछ धन पुत्र परिजन कैसे अपना होगा। एक राजा ने कहीं राजिया छोड़ी चाला छे संसार, मटे हिते हरि रस। लेकिन जब तक हमारे पास है तब तक तो लोग सैल्यूट करते हैं ना।
अब मरने के बाद देखा जाएगा क्या होगा। छोटे छोटे राजा, बड़े बड़े राजा, सब लोग काल की चोट पर चले गए, साथ में कुछ लेकर के नहीं गए। बोले ठीक है, लेकिन हाथ में है तब, साथ में नहीं तो कोई बात नहीं, हाथ में है तब तो लोग सैल्यूट करते हैं। तो कहते हैं संसार तुम्हारा ना बाज का, हाथ में आवे नहीं काय, रंग पतंग नो काले उड़ी जैसे जम आकड़ों ने थोर माटे हरी रस ईजिए। गुजराती लोग को समझी क्या बात, और हमारे हिंदी में समझा ऊपर से। वो कहते हैं कि देखिए ये संसार धुएं में मुट्ठी मारना है, धुआं पकड़ में आता है, जैसे धुआं पकड़ में नहीं आता है, संसार में सुख भी पकड़ में किसको मिला? आप में से किसी को मिला है तो मैं बताऊं, व्याख्या करो। माते संसार तुम्हारा ना बाज का, तो हाथ में आवे नहीं काज, और रंग पतंग नो उड़ी जैसे कपाने नो पतंग, कटी हुई पतंग है। ये जो जीवन है ना हमारा, जन्म के साथ कट चुका है और उड़ रहा है, पता नहीं कहां गिरेगा ये शरीर। रंग पतंग नो उड़ी जैसे, पछी सैल्यूट भाई, पछी आंकड़ों ने थोर। एक जो छोटे छोटे पुष्प आता है, जिनको बकरी भी उनके पत्ते को नहीं खाती है ना, उनको कोई सैल्यूट करेगा? बकरी भी सम्मान नहीं करती है। कल बोलते हैं पतंग जगा है ना, अहंकार के कारण, भाई भाई भाई, हाँ वो तो कटा हुआ पतंग का रंग चढ़ा है, वो तो गिरेगा। और फिर या तो थोर या तो आंकड़ा। ये कंटीली झाड़ी है, उनमें फल नहीं लगता है, पुष्प नहीं लगता है, कांटे लगते हैं, उसको थोर बोलते हैं। कोई सैल्यूट करेगा थोर को? थोर भाई दूर चलेगा। इसलिए सत्संग मटे हेते हरि रस ईजिए। प्रेम से बैठ करके साधु संगति में हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। ये भगवत प्रेम का पान, ये हमारा परम संतुष्टि का और परमानंद का कारण बनता है। मैं कह रहा था शून्यता पूर्णायत, हमारे चित्त में जो शून्यता है, हमें ये नहीं मिला, हमें अभाव, वो अभाव की पूर्ति एक कड़ी है, वो है कृष्ण, वो भगवान है जो सबको प्रेम करने वाले हैं और सबको उनकी ही खोज है, आनंद की खोज है, उसका अर्थ भगवान की खोज है। शून्यतम पूर्णायत, अमृत तत्वाय कल्पते, संपदा विपदाई आवाती, विपदा संपदा कहते जगत की विपत्ति, साधु संगति में बैठने वाले व्यक्ति को विपत्ति आता है ना, वो समझते हैं एक बड़ी संपदा है। परीक्षित महाराज ने सोचा, अरे बड़ी संपदा हाथ में लगी, कृष्ण का कृपा है, तो पूरी पृथ्वी का सम्राट, मेरे चित्त में कभी वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, ये भगवान श्री कृष्ण है, श्राप नहीं, ये कृष्ण आए हैं श्राप के रूप में, मुझे भजन करवाना चाहते हैं उनका। विरक्ति 7 दिन, खैर कहां तक कहते हैं साधु संगति के कारण क्या होगा, मृत्यु अमृत तत्वाय, मरण वैकुंठ का गेट खोलने वाला होता है। अमृत तत्वाय कल्पते, मृत्यु अमृत प्रदान करने वाली होती है, ये साधु संगति का फल है। इससे कहते हैं इस संसार में
जो सुखपूर्वक जीना चाहता है और जो सुखपूर्वक मरना चाहता है। सुखपूर्वक मरना, कोई मरा है और प्रभुपाद जी मरे हैं, शरीर छोड़ा है ना। कृष्ण क्या करते हुए बस शरीर छोड़ दिया। वीडियो है, मूलदास भगत अमरेली वाले लेटर लिखा अपने शिष्यों को, बुलाए जाइए, अमरेली आइए। हजारों शिष्य जिसके थे, आज भी प्रख्यात। कौन अमरेली? बोले मूलदास वाला अमरेली। 3-4 अमरेली है सौराष्ट्र, तो मूलदास वाला अमरेली, क्योंकि भगत के नाम से उनका नाम हो गया गांव का। गांव नहीं, वो सिटी है। सोचो, लेटर लिखा, भाई सबको बुलाया। बोले रामनवमी नहीं है, कृष्ण जन्माष्टमी नहीं है, महाराज ने क्यों बुलाया? वहां सब गए तो बोलते मृत्यु कैसे, मृत्यु का सामना करना पड़े या कैसे मरा जाता है, उनका शिक्षा देने के लिए मैंने आप लोग को बुलाया। बोले ठीक है, इसमें से कौन मरेगा? बोलते मैं मरूंगा, मैं तुम्हारा गुरु हूं और आप लोग सीखो कैसे मरना चाहिए। उसको छोड़ दीजिए। भरत महाराज, काली का मंदिर है, याद आ गया काली को देख करके ना? जड़ भरत जो पागल की तरह व्यवहार कर रहे थे, लेकिन उनके अंतर में श्री कृष्ण का सतत स्मरण चलता था। एक बार डाकुओं के सरदार ने उनको बलि देने के लिए पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि हट्टा कट्टा आदमी है, पागल है कि नहीं। उन्होंने पूछा, अरे तेरा नाम क्या है? बोलते तेरा नाम क्या है? बोले लगता है ऊपर का खाली लगता है थोड़ा। वो जैसे भी बोलते वो रिपीट करते थे। बोले पगलू देखो जो उनका अंग ठीक है, क्योंकि काली जो नरबली लेती है ना, उसमें कोई कटा सका अंग नहीं चाहिए। बोले बिल्कुल बढ़िया है। बोले चलो, वो कहाँ भी नहीं पूछा, चलो। बोले माँ बढ़िया मिल गया है। बुला करके खाना पीना सब कुछ दिया, वो खा रहे थे। वो लोग चिंता में थे, अरे ये खा रहे हैं, उनको मरण नहीं, पागल है। पागल तो हम लोग हैं, खा पी करके आनंद से रहते हैं, भजन नहीं करते हैं। वो तो अहरनिश कृष्ण का चिंतन उनके चित्त में चालू था। खिला पिला करके वो खाया प्रेम से। वो जानते थे ये मुझे क्यों लाए हैं, क्योंकि बातें कर रहे थे। पागल को दे नहीं, व्यवहार पागल का था। सब कुछ बातें जानते कि मुझे काली के सामने बलि देने के लिए ले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। भगवत इच्छा से अगर भगवान को मिलूंगा, आनंद क्यों है? सुखपूर्वक शरीर क्यों छोड़ने के लिए बोल रहे हैं? सामने कृष्ण है, हाँ, और एक सामने नित्य जीवन है, दोबारा मरना नहीं है। कितना खुशी होगा है ना, एक ऐसे शरीर में प्रवेश जब जीवात्मा का होता है। बोले ठीक है, जय श्री कृष्ण की इच्छा, वो अपनी महामाया के पास अगर मुझे मारना चाहते बढ़िया, कुछ बोले नहीं। वो बोले वो जो कुछ भी सिंदूर बिंदुर लगाना था लगा दिया, पूजा पाठ हुआ उनका, और गले में माला डाला, खुशी से पहना। बोले नीचे नीचे मुट्ठी करो, नीचे। उन्होंने नीचे किया, लेकिन जैसे वो हथियार उठाया जो काली के हाथ में है ना, देखो वो ये हथियार जैसे उठाया, काली की मूर्ति फटी, तत्काल फट करके काली बोला वो हथियार जो प्रकट हुई उससे। और बोले अपने हाथ से लेना चाहते, हाँ पता चलेगा अपने हाथ से लेना चाहते, दे दो उनको। बोले दे दो, हथियार दे दो उनके हाथ में। काली अपने हाथ से लेना चाहती, लिया हथियार काली ने हाथ में। सबसे पहला मारने वाले का मुंडी उड़ाया, बाद में सरदार का। अपने भक्तों को काट काट करके भगवान के भक्तों की रक्षा। वो विचार कर रहे थे भरत महाराज कि यार अभी तक क्यों नहीं हथियार तो नीचे मुंडी झुका करके दे। और देखा तो इधर तो गेंद खेल रही थी, सबका मुंडी उड़ा करके सब खून पी रही थी काली।
वो भरत महाराज बोले यार एक बाजी बिगाड़ दिया काली ने। कृष्ण के पास जा रहा था, बीच में पता नहीं अभी कोई भाग गया है, अपाल की डोना है राजा का, अभी पाल की डोना है, बाद में जाओ। बचा दिया, अपने भक्तों को काट करके कृष्ण भक्तों को बचा दिया। क्यों? खैर बिगड़ जाता है काली काली, उनके स्वामी है कृष्ण। समस्त संसार के एकमात्र नियंता कोई है तो कृष्ण है। देखिए ये सात लोग होते हैं। तो उन्होंने जब अनशन व्रत लेकर के गए तो पूरे ब्रह्मांड के ऋषि मुनि सब जो वेदों के जानकार थे, वेदों की ऋचाओं को, भिन्न भिन्न ऋचाओं के जानकार थे, सब लोग वो आकर के एक सभा, लाखों लोग ऋषि मुनियों की सभा लगी, उनको सलाह देने के लिए आए थे सब लोग। और महाराज ने पूछा कि नितांत तो मरने वाला व्यक्ति, उनका क्या कर्तव्य है? वो मन होने लगा सभा में, क्योंकि कोई बोले एक विचार करके सब लोग बोलिए, प्रश्न था एक विचार से सब लोग एक विचार करके सर्वोपरि है उनको बताइए। लेकिन वो मन हो रहा था। परीक्षित महाराज सोचे कि ये लोग सब एक दूसरे के साथ सहमत, कोई बोलते दान करो, कोई बोलते तपस्या करो, कोई बोलते नहीं वर्णाश्रम का पालन करो, अरे कोई बोलते हैं वर्णाश्रम क्या चीज है, महाराज को बोलो तपस्या करे, ब्रह्म चिंतन करे, कोई बोलता है परमात्मा चिंतन करे, या वो नाना प्रकार जो जानता था वो मार्ग बताए। महाराज सोच रहे थे कि यार ये लोग का काम नहीं लगता है। वेदव्यास महाराज और नारद जी चुप बैठे थे बीच में, वो एक दूसरे के सामने बैठ करके हंस रहे थे, देखो निर्णय। तब तक सुखदेव गोसाई महाराज आए, भगवान के महान भक्त जिन्होंने प्रवचन स्टार्ट किया। भागवत में उनकी एंट्री हुई है द्वितीय स्कंद से। वो कहते हैं परीक्षित महाराज आए, परीक्षित महाराज ने कहा अहो अड्ड भयम ब्रह्मण तत्सत सेव्या क्षत्र बंधव कृपया अतिथि रूपेण भगवत तीर्थ कर। कहते आप भगवान के महान भक्तों, आज मैं धन्य हो गया, यद्यपि मैं क्षत्र बंधु, क्योंकि मैंने एक ब्राह्मण का अपराध किया है और 7वें दिन मेरा मृत्यु है, लेकिन फिर भी मैं अत्यंत धन्य हूं क्योंकि आपने कृपा करके अतिथि रूप में आज मेरे पास आए। परीक्षित महाराज कहते क्यों? भगवद्वीर तीर्थी का पिता, आपके चरण जहां जाते हैं वहां सब तीर्थ हो जाता है। ऐसे साधु और मेरे मृत्यु के समय आए, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु। आप सब योगियों के, जितने भी योगी सूगी है, सबके गुरु आप है। अतः कहते हैं मैं पूछना चाहता हूं संसिद्धि का स्वरूप क्या है? सम्यक सिद्धि, संसिद्धि का अर्थ इनके बाद में जीव को कुछ करना नहीं पड़ता है, और जिसके बाद में जीव को मरना भी नहीं पड़ता है उनको कहते हैं सम्यक सिद्धि। क्या? उस सिद्धि के विषय में पूछा। संसिद्धि योगी नाम परम गुरु पूछामी, श्लोक है 37 श्लोक है। पुरुष से एक कालिम मानस सर्वथा, एक मरने वाला व्यक्ति है, उनको सर्वथा हमेशा क्या करना चाहिए? प्रश्न दूसरा प्रश्न, यद श्रोतव्यम अथो जप्यम, ये तीसरा प्रश्न है। इसको कहते क्या श्रवण करना चाहिए? एक जप्यम वाकिम, उनको किस ये नाम का जप करना चाहिए? यद कर्तव्यम, मनुष्य का परम कर्तव्य जो सम्यक सिद्धि दिलाने वाला है, वो कर्तव्य क्या है? स्मर्तव्यम, किसका स्मरण करना चाहिए? भजनीयम वा, उनको किसका भजन करना चाहिए? ब्रूहि यद्वा विपर्यम, और दूसरा उनको क्या नहीं करना चाहिए? ये बात बताइए।
करने वाली बात बहुत विस्तार से पूछा, नहीं करने वाली 2 शब्दों में पूछा। एक श्लोक में करने वाला बात बताया और 3-4 श्लोक में नहीं करने वाला बात बताया, क्योंकि हम लोग नहीं करने वाला जानकर भी करते रहते हैं, इसलिए 3-4 श्लोक लिया। बराबर ध्यान में आ रहा है, बराबर समझ में आ रहा है बात, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी पाद सबसे पहले उनके प्रश्न का सराहना किया। पहला श्लोक विधि स्कंद, प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक, सुकुवाचक। सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम में दूसरे स्कंद से बोलना चालू किया, श्री सुकुवाचक। अवरियान ये प्रश्न तो लोकितम निर्भर आत्मविद समर्थ पुंसाप शुद्ध व्याधि यह पर। राजन, तुमने जो प्रश्न किया ना, कहते हैं सर्वोपरि प्रश्न किया, इससे कहते हैं इससे पर कोई प्रश्न नहीं है। इसमें संसिद्ध का वर्णन, इसमें किसका जप का वर्णन, किसका कीर्तन का वर्णन, सब कुछ आ जाएगा। तुमने बहुत बुद्धिपूर्वक प्रश्न किया है इससे। और कहते हैं लोक हितम नृप, हे राजन, ये तुम्हारे लिए तुमने नहीं किया, तुम तो जानते हो भगवान के महान भक्त हो, लेकिन सामान्य जन जो म्रियमान है ना, मरने वाले हैं ना, हम लोग में से एक आध हाथ ऊपर करे जो नहीं मरने वाला है, एक भी नहीं मरने वाला हाथ ऊपर करे। तो म्रियमान लोग, मरने वाले को क्या करना चाहिए? अच्छा, जो नहीं मरने वाले आत्माराम, आत्माराम मुनिगढ़ का मृत्यु, जैसे हनुमान महाराज रामचंद्र जी भजन करके आत्माराम हो गए, भागवत आत्माराम चिन्मय हो गए, प्रहलाद महाराज नरसिंह का भजन करके चिन्मय हो गए, ध्रुव महाराज नारायण का भजन, हरि का भजन करके वो शाश्वत हो गए। हमारे पास भी ऐसा शाश्वत शरीर है, क्यों मरे हम लोग? क्यों न भजन करके हम भी शाश्वत हो जाए? समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? हमारे चित्त में पड़ा है ये, क्योंकि जीव का मृत्यु नहीं है। भगवत गीता में न चाहते मृत्य वा कदाचित, आत्मा का मृत्यु, मृत्यु का अर्थ है मन, बुद्धि, अहंकार के साथ ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का समूह इकट्ठा जिसको मिलता है उसको कहते हैं जीवन, जन्म, और इसका विघटन होता है, इसको कहते हैं मरण। जीव का जन्म मरण नहीं। देखिए प्रश्न जो उनका क्यों कहते हैं, बोला आत्मविद सम्मतम पुंसाम शुद्ध वैदेश्य, और उसमें से महाराज आपने पूछा कि पुरुषों के लिए, जीव के लिए कहते हैं श्रोतव्यादिषु, ये तो बहुत सुंदर प्रश्न। क्या श्रवण करना चाहिए और क्या कीर्तन करना चाहिए? आदिशु का अर्थ श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि। पहला श्रोतव्य बोला है, क्या किसके विषय में श्रवण करना चाहिए? माया के विषय में। काली की कथा सुनते तो माया की कथा सुनो, यस, महामाया है, कौन मना कर सकता है? हमारा शरीर क्या है? महामाया। क्योंकि ये शरीर इतना हमको बिजी रखता है, उसको नहलाना, खिलाना, पिलाना, इनके संबंधियों को खिलाने पिलाने की व्यवस्था करना, बच्चों को स्कूल भेजना, अर्थात माया को स्कूल भेजना, माया को खिलाना, स्वयं खाते तो माया को खिलाना, माया माया माया। आत्मविद सम्मत प्रश्न पुंसाम शुद्ध व्याधिशु परः। पहले श्लोक में सराहना करते हो, क्या प्रश्न पूछा महाराज। वो कहते हैं आत्मज्ञानियों के लिए भी ये सम्मत है।
क्योंकि जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है ना, वो तो हरि कथा को पीते हुए तगड़े होते हैं, टॉनिक का काम करता है। हमारे लिए दवाई का काम होता है। संसार भवरोग वाले हम लोग हैं, भवरोग में फंसे, हमारे लिए दवाई का काम करेगा। और आत्माराम जो इस शरीर से छूटे हैं उनके लिए टॉनिक का काम करेगा। वो जितना पिएगा, हरि कथा का पान करेगा, उतना तगड़ा होता है। पाने न ते देव कथा सुधाया। देवता लोग गाते हैं, देवी देवता इसका गान कर रहे हैं, और हम लोग देवी देवता का गान में लगे हुए हैं। सोचिए, हमारी बुद्धि को टटोलिए जरा। बुद्धू है कि बुद्धि है? निर्णय आप लोग कीजिए। इतना कड़ा पूछना नहीं है, क्योंकि कोई अपने को मूर्ख सोचना, एक नंबर बुद्धू है, फिर भी कोई व्यक्ति को कह दीजिए बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं है, बोल कैसे सकता तो बुद्धि नहीं है? आपका काम दिखा रहे हैं ना। जो मारती रहती है बारंबार माया, उनका हम लोग भजन करते हैं। और जो जीवन शाश्वत देने वाले हैं, उनको छोड़ करके देखिए, आत्मविद सम्मत, आत्मज्ञानियों के लिए भी आपने जो पूछा है ना, किसका श्रवण करना चाहिए, वो केवल भवरोग लगाए उनको नहीं, बड़े बड़े आत्मज्ञानी जो होते हैं ना, उनके लिए भी ये सम्मत है। उनको भी ये पवित्र करने वाला है। मुक्त हो गए, उनको भी पवित्र करता है। सुखदेव गोस्वामी पाद स्वयं मुक्त थे, लेकिन एक श्लोक श्रवण करके पूरे भागवत का अध्ययन किया। बोले क्या बात है, समाधि तोड़ करके अंदर गया। एक श्लोक, बोले कहां से सीखे हो? बोले वेदव्यास महाराज हमारे गुरु है, ऐसा उन्होंने 18,000 श्लोक लिखे हैं। क्या बात है, ऐसा ही? बोले हाँ। बोले तब तो मैं जाऊंगा। और एक तो उनका पुत्र था, जंगल में समाधि में बैठे हुए थे। आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथा में कुर्वन्ति हरिं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान हरि में ऐसी गुणावली है कि आत्माराम मुनिगण अपनी समाधि को छोड़ करके भक्ति करते हैं। जिनका हृदय का ग्रंथि टूट गया है, संसार के साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो भी भगवान का भजन करते हैं। कहते आत्मविद सम्मत। आत्मविद माने जानना, आत्मा के जानकार व्यक्ति, ज्ञानी, कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, और देह के साथ कोई सरोकार नहीं वो लोग का, लेकिन वो भी हरि भजन करते हैं। कहते सत्य व्याधि राजन निराम संति सहस्त्र अपश्यता आत्मतम येषु गृहमेधिना। ये राजन, जो लोग की बुद्धि घर गृहस्थी में लगी हुई है और उनके लिए अपना घर ही सब कुछ है, इनको गृह मेधि बोलते। मेधि माने, मेधा माने बुद्धि। घर ही जिनकी बुद्धि में रहता है। हम ऑफिस में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, लेकिन किस लिए जाते हैं, किस लिए काम करते हैं? घर के लिए कर रहे हैं ना। गृह मेधि कहते हैं राजन, श्रोतादिषु राजेंद्र निनाम संति सहस्त्र। ऐसे जो गौर में जिनकी बुद्धि है, उनके लिए है राजन अपश्यताम आत्म तत्व। वो अपने आप को नहीं सोच करके अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर के संबंधी को अपने नित्य संबंधी मानते हैं। जो कि नित्य नहीं, अनित्य है, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ के जाते हैं। जैसे हमारे बाप दादा चले गए, उस प्रकार हम भी बच्चों को छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन उनको हम नित्य समझ करके उनके लिए ही काम करते हैं। उनको कहते गृहमेधि। ऐसे गृहमेधि के लिए राजन हजारों विषय श्रवण और कीर्तन करने के लिए माया ने फैला दिया है। माया नगरी मुंबई ना,
बड़े बड़े पुतले करके रख दिए, क्या ड्रेस है। और अब पहन कर कैसे लगेंगे, इसको दिखा रहे हैं। पुतले रखे हैं ना शोरूम में, वो पुतले में ये नहीं देखते कि इसमें प्राण नहीं है, उनको सजाया है। इसमें प्राण नहीं रहेंगे, उनको हम सजा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सजा भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे। वो प्राण जिनके कारण टिका हुआ, उनका भजन नहीं करके शरीर का करते हैं। पुतले को देखो ना, अंदर पुतले में कुछ है ही नहीं, है ना। ऐसे इसमें कुछ है ही नहीं। ये जीवात्मा जब तक है तब तक वो चलता फिरता है, बोलता है। हमारे संबंधी चले गए, बॉडी पड़ा है, ये रहे संबंधी तो नहीं, इसमें जो रहते थे। तो हम लोग भी साथ में रहते हैं, इसलिए बॉडी जिंदा लगता है। बॉडी कैसा है, पुतला है ना। जो ड्रेस पहना है, इस प्रकार ड्रेस पहन करके सुखी हो गया, सबसे बढ़िया ड्रेस मेरे पास है। और ड्रेस पहन करके बाहर निकलते हैं तो पहले आईने में देख लेते हैं कैसी लगती हूँ या कैसा लगता हूँ ना। आधा घंटा उनमें चला जाता है। फिर बाहर निकलते हैं तो लोग, जैसे सब लोग की इच्छा होती है कि मुझे कोई देखे, लेकिन वो सब लोग इसलिए ड्रेस पहनते हैं अलग अलग, है ना, क्योंकि उनको लोग देखें। कौन किसको देखेगा, माया। सब अपने आप को दिखाना चाहता है, इसलिए आपको कोई देखता भी नहीं है। वो जुआ है ना, जुआ खेलते हैं ना, उसमें एक रोन है, मैं खेला था। वो पैसा उसमें लगाया जाता है और पत्ता बांट दिया जाता है, तीन पत्ती, हिंदी में 3 पत्ती। वो लोग सोचे अब की बार बाजी मुझे ही लगेगी। लेकिन ये धोखा है, क्योंकि बाजी लगी उनको भी दूसरी बार नहीं लगेगी। ये जुए का खेल है और इसी में नित्य जीव फंसा हुआ है। भगवान का अंश उसी में फंसा हुआ है। कहते सोत्तर व्याधि राजेंद्र नाम संति शास्त्र, हजार विषय श्रवण कीर्तन के लिए रखा है। क्या भाव है, माता जी लोग बोले सब्जी का क्या भाव है या साड़ी का क्या भाव है। पुरुष लोग डायमंड का भाव पूछते हैं, अभी तो डायमंड को कोई नहीं पूछ रहे, भाव ही नहीं, सब घर में पड़ा हुआ है। अभी वो गोदड़ा हो गया है, कहां से गोदड़ा उठा करके लाए। अब पश्चाताम आत्म तत्व, अपने आप को जो आत्मा नहीं सोच करके शरीर सोचता है, उनके लिए हजारों विषय श्रवण कीर्तन के लिए। राजेंद्र, आत्मवान व्यक्ति को वो नहीं करना चाहिए। उनको क्या कथा करना चाहिए, आगे आएगा। हाँ, टाइम तो है, 15 मिनट चलो ना प्रभु जी, थोड़ा जम गया है, थोड़ा चलने दिया जाए थोड़ा सा। वो श्लोक तो कम से कम जाना है, क्योंकि वो श्लोक लेना बाकी है, उनका अर्थ बहुत है। हाँ, वो कहते हैं गृहेषु गृह विधि नाम, घर में बुद्धि वाले जो लोग होते हैं उनके लिए आत्म तत्व अपश्यताम। अच्छा, तो ये लोग का टाइम कहाँ जाता है। निद्रता ही तेनक्तम विवाहने जवावय दिवाचार थे कि या राजन कुटुंब बनने नवा। अगले श्लोक में बोलते हैं, हे राजन, उनका रात्रि निद्रा में जाता है अथवा स्त्री पुरुष के संग में जाता है। दिवा बोले दिन, कहते चा अर्थ इहया, उन भोगों के लिए धन में उनका दिन हाय हाय करते हुए जाता है। कहां से मिलेगा वो, क्योंकि हम हमारे साथ परिवार के साथ भोगेंगे, बढ़िया से खाएंगे पिएंगे, फिर भी मरेंगे। मरने का विचार, मरने की बात क्यों करते आप, वो आएगा तो देखेंगे। क्या देखेंगे, जीते जी देख लेना चाहिए मृत्यु को। अपश्यताम आत्म तत्वम, लेकिन आत्म तत्व को नहीं जानने वाला
वो कभी आत्मा के विषय में सोचता ही नहीं है, मरण याद ही नहीं है, उसको कहते हैं। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? बोले राजन कुटुंब भरने हुआ, वो कुटुंब का भरण पोषण के लिए उनका दिन धन के आए हुए में बीतता है और मार्केट डाउन है, आए हुए चालू है। खर्चा कम करो, खर्चा कम करो, लेकिन खर्चा पहले से बढ़ गया है। बोले भाग्यवान अभी शादी बाड़ी मत लाओ नया। वो तो तुरंत बोले लगन क्यों किया? मुहूर्त, शादी शादी विवाह करने से पहले सोचना चाहिए था। एक शादी नहीं ला सकता है चालू। बोले कल मैं देख कर के आई हूँ शोरूम में, बहुत सुंदर लग रहा था साड़ी। बोले मार्केट खराब है, मार्केट का जो भी हो, और मुर्दे के लिए चाहिए मुर्दा। अरे लज्जा ढकना है, कपड़ा माने क्या किस मिल का है? अरे किसी माया मिल का है ना? सिल्क का है, सिल्क हो, सिल्क का कुर्ता। क्या करना है? कहते कुटुंब भरने हुआ। अरे रोटी तो कमाना चाहिए ना यार, हमारे घर गृहस्थी कैसे चलेगा? आपकी घर गृहस्थी में रोटी में पेट्रोल भी आ गया है ना। रोटी खाने में भगवान कभी भूखा किसी को नहीं रखते हैं, लेकिन हम पेट्रोल गिनाते हैं, सब कुछ उसमें गिनाते हैं। रोटी रोटी कमा रहा हूं, रोटी तो मिलनी चाहिए ना। गाड़ी निकालो पहले घर में से, गाड़ी नहीं। अच्छा ठीक है। देह अपट कलत्र आदेशो आत्मसंदेशो असत्सु अपि देशा प्रभुतो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। चौथे श्लोक में कहते हैं राजन, ये लोग देह को ही सब कुछ समझते हैं, अपना देह और अपने संबंधी का देह। वो क्या समझते हैं? बोले देह अपत्य संतान, कलत्र दारा है ना, पत्नी। ये कहते हैं आदिशु, ऐसे संबंधी इत्यादि जो कोई भी है, इनको अपना सैन्य समझते हैं। इसके साथ में सुख भोगूंगा और दुख को दूर कर दूंगा, कल बेटा कमाना सीख जाएगा, लेकिन उनसे पहले कल बेटा अलग हो जाएगा। बूढ़ा मरता भी नहीं है। क्या दशा होगी पीछे वाले की? वो लोग को थोड़ा देर है, शीघ्र हमारी दिशा आने वाली है। ये बूढ़ा गाड़ी चालू, हरि भजन कीजिए, नहीं तो माया गाली देगी ही देगी, है ना? क्यों कृष्ण का भजन नहीं किया नालायक? माया तो गाली चलाएगी। नहीं बोला अपने का गाली है ना, घी का नाली। अरे अपना गाली देता तो बहुत लगती है, लेकिन क्या करे, अपना देता है। क्या किया जाए? सुनो बैठ करके, क्या किया जाए? क्या देखो माया जा रही है ना, अब कहीं जाकर खटाक से ठोकेगा, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल हो गया। माया इसको कहते हैं माया। कहते हैं क्या असत्सु अपने आत्म संदेशो, वो बोलते कि मेरे अपने हैं और कल हम सब लोग कमा करके पूरा परिवार सुखी हो जाएगा, लेकिन परिवार तर तर टूटता जाता है, कोई किसी का, लेकिन सभी के भगवान है। ये बात की कथा घर में चला है नहीं कभी?
जो श्रवण करते हैं घर में जाके सुना दो एक बार प्रेम से, तेरा मेरा कोई रिश्ता, बोले गाली नहीं खाना है। हकीकत ये है किसी जीव का दूसरे जीव से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, आज हमारे संबंधी है, कल हमारे शत्रु के रूप में हमारे घर में जन्म लेंगे जी। कोई स्थिति ठीक नहीं है। कहते असत सुख, ये असत वस्तु है, लेकिन इनको हम आत्म संदेश अपना सही है। कल सुखी हो जाएंगे, क्या होगा, मार्केट तो ऊपर उठेगा ही। और जब तक तो बड़े बड़े तोपे चल रही है ना, मिसाइल, तब तक मार्केट आने वाला भूल जाइए। और वो जब ये वो चलने वाला है, वो बंद होने वाला, सबके पास खलास होगा ना, तब बंद होगा ये। प्रभुपाद जी ने बोला है युद्ध चालू होगा और इस युद्ध में अमेरिका ब्रिटेन खत्म होगा। देखो इंडिया के पास कैसा चालाक व्यक्ति बैठ गया अभी, लेकिन वोट आपको उनको नहीं देना है। कांग्रेस मरो, फिर मरो। भगवान ने एक बचाने वाले व्यक्ति को रख दिया है कि पूरा विश्व युद्ध होने वाला है। हाँ, बचाएगा एक अच्छे नेता जो नेतृत्व जिनका है, भगवान ने पहले से अरेंज किया है। अब आप वोट नहीं देंगे ना, तभी भी वो आपको बचाएगा। नहीं वोट देने वाले का सहायता वही करेगा, लेने वाले गायब, भाग के खड़े हो जाएंगे। एक दिन आएगा, अगर हमारे आईखे में 7-8 साल है ना, 33 तक तो बिल्कुल चौपट। डराने का बात नहीं है, भक्ति कराने का बात नहीं बोल रहा हूं। सूरदास का नाम सुना है? अंधे व्यक्ति का सूरदास, बड़े कृष्ण भक्त, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल जानते थे। एक दिन बांके बिहारी को, क्योंकि वो बांके बिहारी का ड्रेस का वर्णन कर देते थे, आज तो भगवान ने ग्रीन कलर पहना है, आज तो पहना। एक दिन पुजारी ने बोला कुछ नहीं पहना है, पहना। बाद में सूरदास को बोलो, एक तो किसी की जान करके बोलते हैं, लेकिन सूरदास भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल जानने वाले थे। भगवान को जो जानता है ना, वो सबको जान लेता है, सबका हृदय भी जान लेता है, आगे क्या होगा ये भी जान लेता है। एक दिन नंगा रखा ठाकुर जी को, वो आकर के गीत उठाया, आज ठाकुर नंगम नंगा, वो गीत गाते, आज कपड़े नहीं लगा। वो बता आज भी किसी ने बोल दिया है इसको। लेकिन कोई नहीं बोलता है, उनका चित्त। उन्होंने भविष्यवाणी किया है, साल 2000 के बाद में 700-800 साल हुआ इस घटना को। एक ऐसा समय आया, लोहे के पंछी झगड़ा करेंगे। उस टाइम लोहे का पंछी नहीं था, आज लोहे का पंछी उड़ रहा है ना, उस टाइम नहीं था। कविता है, लोहे के पंछी में झगड़ा होगा और मानव समाज खूब मारा जाएगा, 75% मारा जाएगा। तैयारी रखिए, भजन कीजिए। साधु संतों का वाणी कभी गलत होता? 2024 में खतरा चालू हो गया है ना। कोरोना तो बीता, अच्छा हुआ, थैंक यू वेरी मच गया। एक नया कोरोना भी शुरू होगा बाद में, बच्चे वाले बच्चे। और वो कौन सा कोरोना होगा? वो परमाणु बम का असर। आप लोग गंभीर हो गए यार, बस इतना जल्दी? हाँ, इतना जल्दी। इससे कल से 64 माला चालू।
किया ही नहीं अभी तक। 64 करेंगे तब पहुंचेंगे, थोड़ा दिन बाकी रह गया है। हमार घर, हमार बबुआ, हमार बबुआ, कोई किसी का नहीं है, सब कृष्ण के हैं। आंख नहीं रे हुआ, ठंडा बोर नहीं है, ये नहीं है ठंडे बोर हो गया है, बापू चालू हो गए, नहीं, शास्त्र है, साधु है, और दुनिया में घटना घट रही है, प्रमाण है, ये प्रमाण है ना, मिल रहा है ना प्रमाण। लोहे के पंछी में झगड़ा होगा, उस टाइम लोहे का पंछी दिखा नहीं था, आज उड़ रहे हैं लोहे के पंछी, 2-2 हजार किलोमीटर उड़ रहे हैं। वो कहते तेषाम प्रमत्तो, अपनी इस परिवार में प्रमत्त व्यक्ति, प्रमत्त का अर्थ जिनकी बुद्धि केवल परिवार के बाहर जाती नहीं है, कभी कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं, भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि तेषाम प्रमत्तो, उस घर गृहस्थी में प्रमत्त पागल, वो कहते नित्यम पश्चिम न पश्यति, वो मरते हुए को देख करके भी मृत्यु को नहीं देख सकता है। अपने पिता इत्यादि को छोड़ के आया, कभी कभी बच्चे को छोड़ के आया, बीच वाला सोचा खींच लूंगा, कितना खींचोगे, कितना खींचोगे, बड़े मर गए, छोटे भी मर रहे हैं, बीच वाले कहां, नहीं मरेंगे। तस्मात, इसलिए भारत, हे भरतवंशी सुनो, ये श्लोक आया, सर्वात्मा परमात्मा के रूप में सबके चित्त में बैठा है, देवी कुशी के चित्त में लगी हुई है, परमात्मा के रूप में वो देवी वालों के चित्त में भी वही बैठे हैं। सुबह रोज देवी नहीं जगाती है, वो जगाते हैं, और नहीं तो फिर वार्ता का कथा हो जाएगा, अरे क्या हुआ, कल तो हम इकट्ठा होकर के पीते थे, बोले जगह ही नहीं, हो सकता है, निश्चित नहीं, नहीं पीने वाले भी ऐसा नहीं है, वो जी जाएंगे, कब किसका कल मृत्यु आ सकता है कोई पता। देखिए कहते हैं सर्वात्मा, भगवान, ईश्वर, हरि ही, 4 विश्लेषण है एक श्लोक में। सीधर साईं बात कहते हैं, वो कहते सर्वात्मा का अर्थ सबको स्नेह करने वाले, सबके हृदय में बैठते। अब मान लीजिए कि पत्नी आपको स्नेह कर रही है, लेकिन हमारे हृदय में घुस जाती है, परमात्मा कितने प्रेमी है, हमारे साथ जीवात्मा के साथ रहते हैं, पत्नी का साथ छूट जाता है, लेकिन परमात्मा जिस शरीर में हम जाते हैं उसी शरीर में हमारे साथ कितना हित करने वाले हैं, हमारे परम हितैषी सबके, है ना। वो कहते हैं भगवान, सौंदर्य अर्थ है भगवान, टीका में लेता नहीं, लंबी चौड़ी टीका है, सौंदर्य अर्थ है भगवान। हमारा आंख परम सुंदर वस्तु को खोज रहा है कि नहीं, क्या गलत है? सुंदर से सुंदर आइटम लाइए, सुंदर से सुंदर सब कुछ लाइए। वो कहते हैं वो परम सुंदर व्यक्ति तो भगवान के दर्शन के लिए हमारी आंख तड़प रही है। जब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे तब तक खोजेंगे, ये ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, ये ठीक है, कोई ठीक, सब माटी के पुतले हैं, शोरूम वाले हैं, सब शोरूम में चलता फिरता नहीं है, लेकिन माया के शोरूम में चलते फिरते पुतले हैं, बाकी माटी के पुतले। अब फिर रोते, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समा, भजन करना है इसलिए क्या तेरे मन में समाई। और काहे को प्रेम, वो प्रेम भी है कीर्तन का, भगवान के प्रेमी बनने के लिए इंद्रिया मिली है,
आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, जो मनुष्य की इंद्रिया मिली है ना, वो भगवान को समझने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए मिली है। उसको हम अपने लिए उठा रहे, अपने सुख में लगाते हैं। कैसे हम सुखी हो सकते हैं? भगवान के द्वारा दी हुई वस्तु का हम हमारे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो जगत में आप साथ में लाए थे कुछ चड्डी भी नहीं, हाँ चड्डी भी यहां से मिला, भगवान की कृपा है। लेकिन थैंक यू नहीं बोलना। थैंक यू तो गाली देने वाले ना, उनको थैंक यू बोलेंगे जिसमें 10 बार। भगवान ईश्वर, शॉर्ट में जा रहा हूं क्योंकि सारे हो गया। ईश्वर नियंता, कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर, नहीं करने से काम चलने वाला आज नहीं, इस जन्म में नहीं तो 10,000 जन्म के बाद भी, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक मरेंगे। करो या ईश्वर, ये शब्द क्यों दिया गया है? हरि ही लास्ट। चैतन्य चेतामृत में एक बयान लिखा है, हरि शब्द हरि का अर्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे हरि प्रेम दिया हरे मन। जो भजन करता है उनका समस्त अमंगल को भगवान हरण कर लेते हैं। अमंगल रखना चाहते हैं आप अपने पास, तब भजन करो। मुंडी हिल रहा है, पीछे वाले को तो चाहिए ही नहीं, उनको अमंगल ही चाहिए, मंगल ही चाहिए, सब चाहिए। न तो हाँ बोलते न तो ना बोलते। अमंगल चाहिए आपको, अमंगल नहीं चाहिए तो भजन करो ना यार, सिंपल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम सर्व अमंगल हरे हरि। इसलिए हरि शब्द आया है, हमारे सबके अमंगल को हरण कर लेंगे एक सेकंड में। उनके लिए कोई देर नहीं है। जैसे शरणागत हुए हम, अमंगल का हरण हुआ। और प्रेम दिया हरे मन, और अपना प्रेम देकर के व्यक्ति के चित्त को हरण करके अपने में लगा करके वैकुंठ ले जाते हैं। जिनको वैकुंठ नहीं आना है तो ध्रुव महाराज, इसी संसार में रहना है तो ध्रुव महाराज की तरह एक लोग यहाँ दे देंगे, उनकी कमी नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। ध्रुव महाराज है ना उत्तर दिशा में, ध्रुव तारा। वो ध्रुव महाराज बोलते इस शरीर के मृत्यु, जब फ्लाइट आई वैकुंठ से तो मृत्यु नम्रता से खड़ा रहा, प्रभु जी ये शरीर आपको, मेरा खुराक है, शरीर आप कोई नहीं ले जा सकते हैं। बोले अच्छा, थोड़ा ज्यादा नीचे झुको, तो भगवान का भक्त था, वो झुका, मृत्यु उसके सिर ऊपर पैर दे करके फ्लाइट पकड़ा वैकुंठ का। बोले ये तो सशरीर जा रहे हैं, इसी शरीर से वैकुंठ कोई नहीं जा सकता। बोले ठीक है, इसके लिए वैकुंठ का निर्माण करो। इधर वो ध्रुव तारा है, क्या है अभी ध्रुव महाराज है, और ये करोड़ों बार यहां प्रलय होगा, लेकिन उनका प्रलय, हरे कृष्ण, उनके विषय में शब्द, कीर्तन, स्मरण, अगर निर्भयता से जीवन जीना चाहते हैं। देखो हमारा जीवन निर्भय हो गया। मैं भी मार्केट में था, और मार्केट जितना भी अप डाउन होता है हमको कोई फर्क ही नहीं दिखता है, क्योंकि धंधा ही बंद करके लग गई इसमें। अब अप डाउन होने दो जितना होना है, हमारा तो अप डाउन हो नहीं रहा, हमारा तो एक समान चलता है। रोज हरे कृष्ण मंत्र लेके बैठ जाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। खूब खूब धन्यवाद। आप लोग धैर्यपूर्वक 5-10 मिनट ज्यादा बैठे, और आपका अमूल्य टाइम मैंने ले लिया। कहीं नरक जाने वाला काम करते थे, वो अमूल्य टाइम मैंने खींच लिया है, सॉरी।
हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? जी अरे सब कथा बहुत भागवतम में, मैं तो काम कथा बोल लिया अभी इस समाज के लिए, बहुत कथा है इसमें, छोड़ नहीं दिया है, बहुत कथा है प्रभु जी, लेकिन शॉर्ट में टाइम हो गया है ना, कितना विस्तार करूंगा। 18,000 श्लोक है इसमें, 18,000, और एक एक श्लोक को एक एक घंटा लिया जा सकता, 18,000 घंटा बैठोगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही सुंदर गुड़ा के श्लोक जी ने आज का प्रवचन हम सब भक्तों को एकदम उत्साहित करने के लिए दिया। खास करके प्रभु जी का जो प्रवचन था उनका कुछ सारांश जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले परीक्षित महाराज को उनका मृत्यु नजदीक था, 7 ही दिन उनके जीवन में बचे थे, लेकिन एक चीज था कि परीक्षित महाराज को तो कंफर्म था कि 7 दिन के बाद में उनकी मृत्यु होने वाली है। वो तुरंत ही उन्होंने क्या किया, सीधा गंगा नदी के तट के ऊपर जाकर सुखदेव गोस्वामी के मुखारबिंद से भगवत कथा सुनी और कथा सुनकर भगवान के सामने चले गए। लेकिन हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि हम कल जिएंगे या नहीं, होने के बाद में सुबह को उठेंगे कि नहीं उठेंगे वो पता नहीं है। तो इसके लिए अभी अवसर मिला है तो अभी से हमको क्या कर लेना चाहिए, भगवान का नाम ले लेना चाहिए। और दूसरी खास करके जो भी बता रहे थे कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मरणासन किसको कहेगा कि जिसकी मृत्यु नजदीक है उसको क्या कहेंगे, मरणासन कहेंगे। तो हम भी मतलब मृत्यु के नजदीक है, हमको पता नहीं कि कभी हम मरने वाले हैं। और खास करके यहाँ पर कोरोना की कम से कम 2 या 3 लहर चली गई, कोरोना की 2 या 3 लहर चली गई, और हमारे सामने कितने हमारे सगा संबंधी हमारे आंखों के सामने जो हमारे साथ में उठते थे बैठते थे, वो लोग अब फोटो में आ गए, है ना, उनका हरि बोल हो गया। लेकिन इतनी बड़ी महामारी आने के बाद भी भगवान ने हमको जिंदा रखा, तो भगवान की हमारे ऊपर बहुत 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 बड़ी कृपा है, जिसके कारण आज हम यहाँ पर बैठे हैं। तो एक बार तो उनको थैंक यू कहना बनता है। बाकी जैसे प्रभु जी ने बताया ना कि जो हमारे कुछ काम के नहीं है उसको हम कितनी बार थैंक यू बोलते हैं, लेकिन भगवान को भी क्या करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। तो भगवान को थैंक यू कैसे बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हमको प्रतिदिन भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि हमको ये जो सांस हमको जिला रहे हैं, जीवन दिया है वो किसने दिया है, कृष्ण ने दिया है। तो हमको प्रतिदिन उनको क्या करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। तो आइए, तो ऐसा सुंदर प्रवचन गुड़ाकेश जी ने हमको सुना, तो उनके लिए भी हम एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर अभिवादन व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निवारण से निवेदन करूंगा कि आगे का अनुष्ठान जो करेंगे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि यहाँ पर आए और हम सबको सेवा का मौका दिया, और परम पूज्य गुड़ाकेश प्रभु को भी धन्यवाद कि यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल कर आए हम सबको कृतार्थ करने के लिए। तो आने वाले बुधवार की जगह पे हम गुरुवार को 15 अगस्त है, सबको छुट्टी है, तो उस दिन यहाँ पर प्रोग्राम रखेंगे। तो उस दिन हम जन्माष्टमी मनाएंगे और भगवान राधा कृष्ण का यहाँ पर अभिषेक होगा, और अभिषेक शाम को 5 से 7 बजे तक होगा, 5 से 7:30 तक, और 7:30 बजे यहाँ पर आरती होती है काली माता मंदिर में। तो 7:30 से 8 बजे आरती होती है, फिर 8 बजे से जैसा हमारा यह प्रोग्राम होता है 8 से 9:30, फिर 9:30 से 10 बजे तक प्रसाद वो कंटिन्यू रहेगा।
तो जिन भक्तों को अभिषेक का लाभ लेना है, अभिषेक करना है, वो 5 से 7:30 बजे के बीच में आ जाए। ठीक है, 5 से 7:30 बजे अभिषेक होगा और फिर 8 से 9:30 कंटिन्यू ये प्रोग्राम होगा, है ना। और गुरुवार को होगा 15 अगस्त को, बुधवार को नहीं होगा, गुरुवार को 15 अगस्त है, उस दिन होगा ये प्रोग्राम। ठीक है, मैसेज द्वारा बता दिया जाएगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ। हरे कृष्णा। सभी के लिए महाप्रसाद है, प्रसाद लेके जाइए। और जिन भक्त का आज प्रसाद है, जिन भक्त ने आज प्रसाद स्पॉन्सर किया है और उन्होंने नाम लेने से मना किया है, फिर भी हमारा कर्तव्य है कि उनको धन्यवाद दें, तो उनका आभार प्रकट करते हैं और उनके पूरे परिवार को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना प्राप्त देते हुए एक बार हृदय पूर्वक हम सब हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर उनका अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद है, महाप्रसाद लेके जाइए। और आने वाला बुधवार के जगह पे गुरुवार को प्रोग्राम होगा 15 अगस्त के दिन, सभी लोग आइएगा। हरे कृष्णा।